आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ओके, ये वाली डेरिवेशन हम पहले कर चुके हैं, ये वाला फॉर्मूला हम ऑलरेडी बना चुके हैं विद द हेल्प ऑफ वर्क डन। आज हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक रिलेशन बनाया था पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, विच वॉज पोटेंशियल एट एनी पॉइंट कैन बी एक्सप्रेस एज negative of line integral of electric field. Okay, so with help of this relation, this formula, we will find the potential due to a point charge. Okay, so इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज, एक सोर्स चार्ज लेते हैं Q। इसकी सराउंडिंग में किसी लोकेशन पे, सपोज P पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो हम पहले ही जानते हैं ये फॉर्मूला V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। इसी फॉर्मूले को हमें डिराइव करना है, बट किसकी हेल्प से? लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। सो इनफाइनाइट से हम एक चार्ज लेके चलते हैं। ओके, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उस चार्ज को लेके आते हैं कहाँ पे? P पॉइंट तक। तो जितना वर्क होगा उसके ऊपर वही इस पॉइंट का क्या कहलाएगा? पोटेंशियल। सो एट एनी मोमेंट हम उस चार्ज को लेके आ रहे हैं, सपोज दिस इज द टेस्ट चार्ज Q, इस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं इनफाइनाइट से। तो किसी मोमेंट पे हमने देखा, ऑब्जर्व किया, ये चार्ज हमारे सोर्स चार्ज से x डिस्टेंस पे है, और जिस पॉइंट पे हम लेके आ रहे हैं वो rp डिस्टेंस पे है। ओके, सो इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है? टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज। ओके, यहाँ पे हम dl, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, वी कैन टेक इट एज dx। ओके, सो दिस इज dx, डायरेक्शन ऑफ dx विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ओके, इस पॉइंट पे सोर्स चार्ज के कारण, इस पॉइंट पे जिस मोमेंट पे हमने इसको ऑब्जर्व किया, जब ये सोर्स चार्ज से x डिस्टेंस पे था, उस समय इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर। ओके, सो Vp इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इनफाइनाइट से P पॉइंट की डिस्टेंस Rp, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dx। ओके, सो माइनस ऑफ इनफाइनाइट Rp, E की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर डॉट dx वेक्टर। ओके, नाउ एक्सटर्नल फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है? सेम है, इसलिए थीटा कितना होगा? डॉट यानी थीटा कॉस थीटा, E dx कॉस थीटा। ओके, तो एक्सटर्नल फोर्स जो लगेगा उसकी डायरेक्शन कैसी है? अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन सेम है, इसलिए थीटा कितना हुआ? 0। तो वी कैन राइट फ्रॉम थीटा टू Rp 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर dx। ओके, सिंस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। नाउ इसमें से कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएंगे, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, अंदर रह गया इंटीग्रेशन, ये लिमिट्स हैं इसकी, 1/x स्क्वायर dx। सो 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर को लिखेंगे x की पावर -2, और जब हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर -2 + 1 यानी x की पावर -1, और डिवाइड कर देंगे किससे? -1 से। -2 + 1 यानी -1। तो इसका जो कंप्लीट आफ्टर इंटीग्रेशन जो वैल्यू आएगी, डेट विल बी 1/x माइनस। ओके, सो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और इंटीग्रेशन कर दिया तो -1/x, और साथ में इसकी लिमिट्स Rp इंफिनिटी। ओके, ये माइनस और ये माइनस बाहर आ जाएगा,
ये माइनस बाहर आके इसको प्लस कर देगा, सो दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/r/p minus 1/infinity. Okay, so the formula becomes Vp is equal to 1/4 pi epsilon naught Q/Rp, क्योंकि 1/इनफाइनाइट कितना होता है 0, तो कितना रह गया 1/Rp। तो एक जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए सबस्क्रिप्ट को हटा देते हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने कितना कहा था, V इज इक्वल टू KQ/R²। अगर ये R डिस्टेंस है तो यही चीज़ हम निकाल रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² नहीं है, R होता है पोटेंशियल में R। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है विथ हेल्प ऑफ वर्क डन। तो बेसिकली ये भी वर्क डन ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने जो बनाया, ये भी प्रोसेस वही है, थिंकिंग वही है, सोच वही है हमारी कि हम क्या कर रहे हैं, इसको फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर रहे हैं। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी पार्टिकल पे फोर्स लगाते हैं, उसको डिस्प्लेस करते हैं, इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ वर्क डन वी हैव फाइंड दिस एंड दिस। इस फॉर्मूले को हमने डिराइव किया लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन से। ओके, सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। काफ़ी सारे चार्जेस हैं स्पेस में, उनके कारण सब चार्जेस के कारण किसी एक लोकेशन पे अगर हम कंबाइंड उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालें तो उसकी क्या वैल्यू होगी, देखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, जैसे हमने सुपरपोजिशन पढ़ा था वही चीज़ है ये सेम। ओके, सपोज यहाँ पे एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3, और ऐसे करते करते काफ़ी सारे चार्जेस है Qn, और इस लोकेशन पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पे। तो Q1 से ये पॉइंट है R1 डिस्टेंस पे, Q2 है R2 डिस्टेंस पे, Q3 है R3 डिस्टेंस पे, ऐसे ही ये वाला चार्ज है Rn डिस्टेंस पे, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P। सो एट P द नेट पोटेंशियल विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन Vn। तो V1 कितना होगा, V1 यानी पोटेंशियल मेड बाय दिस चार्ज एट पॉइंट P, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 प्लस V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 प्लस Vn 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn। तो इनमें कॉमन क्या है सब में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर रह गया Q1/R1 प्लस Q2/R2, तो Qn/Rn। तो वी कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन सबको ऐड कर दे, सबका समेशन निकाल सकते हैं, दैट विल बी QI/RI, और RI यानी I को स्पेसिफिक कर देते हैं, कहाँ से स्टार्ट है, 1 से कहाँ तक है, N तक। सो दिस इज टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, तो इसका सिंपल हम कह सकते हैं द नेट पोटेंशियल, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा,
the net potential at a point due to multiple charges is given by the algebraic sum of the potential of the individual charges. ओके, algebraic sum है ये, इसमें वेक्टर सम नहीं है. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, इसलिए हमने कैसे एडिशन किया है? एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक एडिशन, सिंपल एडिशन जिसको कहते हैं. ओके, नाउ इस पे अगर हम न्यूमेरिकल करना चाहें तो कर सकते हैं. मान लेते हैं यहाँ पे 4 चार्जेस हैं. Q1 चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, Q2 चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, Q3 चार्ज है दिस इज 3 माइक्रोकूलम और Q4 है -4 माइक्रोकूलम. ओके, Q2 कितना है? -2 माइक्रोकूलम. ओके, और डिस्टेंस भी देख लीजिए इनकी. ये जो डिस्टेंस है ये है 1 मीटर, ये डिस्टेंस है 2 मीटर, ये है 3 मीटर पे और ये है 4 मीटर पे. तो नेट पोटेंशियल कितना होगा इस पे? Q1 के कारण 1 इंटू माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁻⁶, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये तो कॉमन आएगा सब में, तो बाहर आ गया. अब Q1/R1, Q1 कितना है? 1 इंटू 10⁻⁻⁶/1. फिर नेगेटिव में सोर्स चार्ज कौन है यहाँ पे? नेगेटिव, सो नेगेटिव पोटेंशियल होगा 2 इंटू 10⁻⁶/2. फिर प्लस का 3 माइक्रोकूलम, 3 इंटू 10⁻⁻⁶/ डिस्टेंस कितनी है? 3 मीटर. फिर माइनस का 4 इंटू 10⁻⁶/4. सो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल. तो अंदर कितना आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ से आ गया 10⁻⁻⁶, यहाँ से आया -10⁻⁻⁶, फिर आया प्लस का 10⁻⁻⁶, फिर आया माइनस का 10⁻⁻⁶. सो ऑल कैंसिल आउट. तो कितना आया पोटेंशियल? 0. सो रिमेंबर दिस, जब भी हम चार्जेस की वैल्यू रखेंगे तो विथ साइन रखेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कारण उसका पोटेंशियल भी कैसा होता है? नेगेटिव होता है. ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज with the help of line integral of electric field, and this is the electrostatic potential at a point due to multiple charges. Okay, thank you.